झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज। मंशा के साथ पहुंचे हैं। देखिए, हम लोगों के कार्यकर्ता लगातार इनके संपर्क में रहे कई एक दिनों से। बहुत बड़े बड़े लीडर भी आकर के इनसे मिले। हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि इसको सामाजिक रूप से विषय उठाने का विषय नहीं होना चाहिए, और अपने जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन पे हमें पूरा विश्वास था कि वो इनके समस्या का समाधान करेंगे, इसलिए हम लोग अभी तक आगे नहीं आ रहे थे। लेकिन चूंकि इतने समय के बाद भी आज इनकी परिस्थिति ये है कि आप अगर इनसे पूछेंगे तो पता चलेगा कि 17 रुपये में एक दिन का राशन ये एक व्यक्ति पे खर्च करके इस प्रकार से दिन बिता रहे हैं। आज इनके राशन की स्थिति ऐसी है कि रात को भोजन कर पाएंगे कि नहीं पता नहीं। दोपहर 2 बजे तक जब इनसे 1 बजे तक जब इनसे बात होती है तो पता चलता है कि एक कप चाय नहीं पिए हुए हैं बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर। तो ऐसी परिस्थिति आ गई है और हमारे सरकार को इनकी समस्या दिख नहीं रही है। तो मैं समाज से आग्रह करना चाहूँगा कि पूरा समाज इनके साथ आकर के मिले और इनके जो आंदोलन है उसमें हम लोग इनका साथ दें। तो आज आप यहाँ पे पहुँचे, आपने बताया कि आप पहले से इनकी खोज खबर रखे हैं जी। आज यहाँ पहुँचे हैं, राजनीतिक है या फिर आप लोगों का मदद करने का मंशा? देखिए मैम, आप लोग हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ करके ना कोई भी विषय को राजनीतिकरण दे देते हैं। यह विषय हमारा देश का विषय है, समाज का विषय है। आप इनसे पूछ करके देखिए। आप मीडिया में काम करता, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि 10,000 रुपया में आज किसका घर चल सकता है? 2 बच्चे परिवार वाला भी अगर व्यक्ति रहता है और माँ बाप को लेकर के घर की संख्या 6 हो जाती है। 10,000 के खर्च पे ये लोग महीना में काम करते हैं। कोई हमारी बहन अगर गर्भवती हो जाती है और वो अगर छुट्टी मांगती है तो उसको नो ड्यूटी नो वेतन के रूप में उनको छोड़ दिया जाता है। महीना में 1 दिन अगर तबीयत खराब होता है और वो ड्यूटी पे नहीं जाते उसका भी वेतन काटा जाता है। इनको दूसरे राज्य भेजा जाता है, 6 से अधिक राज्य इनको भेजा गया है, और उस राज्य में जाने का जो रास्ता का खर्च होता है, वहाँ रहने का, वहाँ जो भोजन का खर्च होता है, वो भी वे अपने पॉकेट से पैसा खर्च करके बियर करते हैं और देश और समाज की सुरक्षा के लिए दिन रात लगे रहते हैं। यह चिंता का विषय है कि नहीं? आप लोग इसको राजनीतिकरण का रंग ना देते हुए इसको समाज में और देश में उठ रही एक विकट समस्या के रूप में आप लोग देखें और इसके निदान के प्रति आप लोग काम करें, हमारा सहयोग करें। मात्र सवाल है, ये मात्र सवाल नहीं, ठीक है मैम, हम भी आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि इन लोगों का विषय उच्च स्तर तक पहुंचे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारा आग्रह है कि इनकी चिंता करें। हमारे भाई बहन हैं और आप लोग यहाँ पर अगर समीकरण निकाल के देखेंगे तो 70% से अधिक हम लोग यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग हैं, और उन लोगों का भी स्वयं हमारे मुख्यमंत्री जी जो स्वयं हमारे समाज के नेतृत्व करता है, उन लोगों को इनका अगर दुख नहीं दिख रहा है तो ये बहुत गलत बात है। क्या लगता है, 1 महीना हो गया, 30 दिन हो गया, हर मीडिया में चल रहा है, मुख्यमंत्री तक, सरकार तक इन लोगों की बात नहीं पहुँची? अगर बात पहुंच गई है तो वो लोग इनके समाधान के लिए, देश और समाज की सुरक्षा के लिए दिन रात लगे रहते हैं। यह चिंता का विषय है कि नहीं? आप लोग इसको राजनीतिकरण का रंग ना देते हुए इसको समाज में और देश में उठ रही एक विकट समस्या के रूप में आप लोग देखें और इसके निदान के प्रति आप लोग काम करें, हमारा सहयोग करें। मात्र सवाल है, ये मात्र सवाल है। नहीं, ठीक है मैम, हम भी आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि इन लोगों का विषय उच्च स्तर तक पहुंचे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारा आग्रह है कि इनकी चिंता करें। हमारे भाई बहन हैं और आप लोग यहाँ पर अगर समीकरण निकाल के देखेंगे तो 70% से अधिक हम लोग यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग हैं, और उन लोगों का भी स्वयं हमारे मुख्यमंत्री जी जो स्वयं हमारे समाज के नेतृत्व करता है, उन लोगों को इनका अगर दुख नहीं दिख रहा है तो ये बहुत गलत बात है। क्या लगता है, 1 महीना हो गया, 30 दिन हो गया, हर मीडिया में चल रहा है, मुख्यमंत्री तक, सरकार तक इन लोगों की बात नहीं पहुँची? अगर बात पहुंच गई है तो वो लोग इनके समाधान के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? 2014 के कानून के अनुसार जो सहायक पुलिसकर्मी है, या मैंने ये कानून बोल रहा है, जो सहायक पुलिसकर्मी है उसको हमारा राज्य सरकार एक उचित निर्णय लेकर के इन लोगों को डायरेक्ट पुलिस में बहाली किया जा सकता है। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? 10,000 के खर्च में जो इन लोग काम करते हैं उसको अगर इन लोगों का मांग है कि हमारा जो वेतन है उसको 24,000 रुपया बढ़ा दिया जाए। महंगाई किस स्तर पे जा रही है आप लोग जानते हैं, उसके आधार पे अगर मासिक भत्ता के इन लोग मांग करते हैं। अगर कोई महिला गर्भवती हो जाती है और गर्भावस्था के समय बोलती है कि हम अगर छुट्टी लेते हैं तो उसका हमारा वेतन ना कटे, तो यह मांग क्या है? यह मांग गलत है क्या? तो ये जो मांग कर रहे हैं सरकार से, हम लोग उनके मांग के साथ है। अब आप लोग दिन हो गया है, इन लोगों की मांग नहीं सुनी जा रही है, तो अब ऐसे में ये लोग क्या करेंगे और आप इनके लिए क्या करने के लिए आए हैं? मंशा क्या है? हमारा यही मनसा है कि हम इन लोगों के साथ खड़े हैं। इन लोग जिस प्रकार का भी आंदोलन या विरोध प्रदर्शन करते हैं,
और अपनी मांग को रख के कानून के दायरे में रह करके जो भी ये काम करेंगे, जो भी ये प्रदर्शन करेंगे, जो भी आग्रह करेंगे समाज से, हम सारे समाज इनके साथ खड़े हैं। इनके राशन पानी की व्यवस्था की चिंता समाज को करनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग बैठक किए हुए हैं। तो इनके राशन पानी की व्यवस्था कैसे हो इसके बारे में इनसे चर्चा करेंगे और जहाँ तक हो सकता है हम लोग सहयोग करने का प्रयास करेंगे। सरकार से मुखातिब होने की कोई गुंजाइश आप लोगों की ओर से? इस पे अभी योजना बन रही है, हो सकता है आने वाले समय में विभिन्न संगठनों के द्वारा और हम लोग एक दिवसीय धरना का आयोजन कर सकते हैं। इस प्रकार की योजना बन रही है, तो योजना जब बन जाएगी और धरातल पर उसको उतारा जाएगा तो आप लोगों के सामने इसकी सूचना दी जाएगी। जी, बहुत धन्यवाद। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।